हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो जरूर जरूर इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें और इसी पेपर का मैं बहुत सारे सेशन जो पिछले में करवा चुका हूं या फिर इसके बाद जो भी सेशन आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अगर उन सारे सेशन को आप लोग अगर देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो इसी चैनल के नीचे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे सेशन को सीक्वेंस वाइज। तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं आपको, इस चैनल के माध्यम से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हैं, समझे। सभी के सभी पेपर का आपको क्लास करवाया जाएगा, तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है या फिर अगर आप लोग पेड पीडीएफ अगर चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में का भी लिंक आपको इसी नंबर पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जैसे ही आप लोग मैसेज कीजिएगा। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी सारी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो, क्लास से रिलेटेड अपडेट हो, सारे के सारे आपको दिया जाए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, समझे। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेस्ट होंगे तो, समझे ना। कोई भी अपडेट वगैरह चाहिए एग्जाम से रिगार्डिंग, तो सारे के सारे अपडेट वहाँ पे दिए जाएंगे फ्री में। पीडीएफ भी आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन का, तो भी आप लोग ले सकते हैं, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या जा रहा है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और मैं बता दूं आपको, प्लेलिस्ट में जितना क्वेश्चन करवाया जाता है, अगर उतना क्वेश्चन को आप लोग आसानी से देख लीजिएगा ना एक बार भी ध्यानपूर्वक, तो उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की पर्यावरण नीति की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत का जिस प्रकार से पर्यावरण नीति है उसको विवेचन करके बताना है, नहीं कुछ के बारे में बतलाना है। तो चलिए इसका उत्तर है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखिएगा। भारत की पर्यावरण नीति यानी कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया का उद्देश्य देश के पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करना। यानी कि भारत का जो पर्यावरण नीति है उसका उद्देश्य क्या है, तो जो भारत का यानी कि देश का जो पर्यावरण संसाधन है उसका क्या करना, तो रक्षा करना। उन्हें स्थिर और दीर्घकालीन रूप से सुरक्षित रखना, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखना, उनको स्थिर रखना, यानी कि उनको जो भी प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरणीय संसाधन है, उनको ज्यादा अधिक मात्रा में दोहन नहीं करना, बहुत ही एक जितना जरूरत है उतनी ही उस चीज का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में भी उसका उपयोग करने के लिए जो जरूरतमंद लोग होंगे उसे भी दिया जाएगा। तो दीर्घकालीन जो कि इसको सुरक्षा भी प्रदान करना क्या है, तो भारत की पर्यावरण नीति के तहत ही किया जाता है। पर्यावरण समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना। भारत की पर्यावरणीय नीति विभिन्न योजनाओं, कानूनों और नीतियों के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में भी कार्य करती है। कहने का मतलब है कि पर्यावरण जो नीति है, भारत की पर्यावरण जो नीति है, वो विभिन्न योजनाओं के तहत, मतलब बहुत सारे उसके कानून भी बने हुए हैं, एक्ट भी बने हुए हैं, बहुत सारे नीति भी बने हुए हैं। इसके कारण से ही पर्यावरण का जो संतुलन है यानी कि स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने या फिर विकास करने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण करने की दिशा में कार्य करती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आ जाते हैं। यानी कि जो कि परिचय था, इंट्रोडक्शन था, वो खत्म हो गया। अब लोग यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे। भारत की पर्यावरणीय नीति की विवेचना, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरण नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोग लिखेंगे, भारत की पर्यावरणीय नीति का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ और इसे समय समय पर उद्यत किया गया। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1970 के दशक में हुई, जब भारत के पर्यावरणीय मुद्दों की गंभीरता को पहचानना शुरू किया और एक औपचारिक नीति ढांचे की आवश्यकता महसूस की।
चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, प्रमुख नीति और योजनाएं, यानी कि कौन कौन से प्रमुख नीति हैं, कौन कौन से प्रमुख योजनाएं हैं। तो चलिए एक एक कर कर उसे भी हम लोग देखेंगे, यानी कि किस योजना के तहत क्या है नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें से इसी का फर्स्ट पॉइंट आ जाता है 2.1, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लाया गया था, तो 2006 में आया था। इसका लक्ष्य क्या था, तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय संसाधनों के सतत प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या करना है, तो जो पर्यावरणीय संसाधनों हैं उनको सतत प्रबंधन और सुनिश्चित करना, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति तैयार रहना और गरीब कमजोर वर्गों को पर्यावरणीय लाभ पहुंचाना। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आता है, प्रमुख पहल क्या क्या था, तो पर्यावरणीय कानूनों और नियमों को लागू कराना और सुधारना। और नेक्स्ट में आता है, पर्यावरणीय प्रबंधन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना। अगले में आगे हम लोग देखेंगे, जल वायु और भूमि संसाधनों के संरक्षण को क्या करना, तो प्राथमिकता देना। किनको, तो जल को, वायु को और भूमि संसाधनों को, भूमि जितने भी संसाधन है उनको क्या करना, तो उनको संरक्षण उन्हीं को क्या करना, उनके संसाधनों को क्या करना, तो संरक्षण को क्या करना, तो प्राथमिकता देना, यानी कि सबसे पहले इन्हीं को संरक्षण दिया जाए, इसी को प्राथमिकता दिया जाए, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आता है, जल नीति। जल नीति कब आया था, तो 2012 में आया था। इसका लक्ष्य क्या था, तो जल संसाधनों का प्रभावी और सतत प्रबंधन करना और सभी नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, यानी कि जितने भी नागरिक हैं देश के अंदर उन सभी नागरिकों को क्या करना, तो सुरक्षित व स्वच्छ जल की उपलब्धता करवाना, यानी कि उपलब्ध करवाना। चलिए आगे देखेंगे, जो कि इसका प्रमुख कौन कौन सा पहल है, तो जल पूर्ण चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। आगे हम लोग देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए रणनीति तैयार करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में हम लोग देखेंगे, अगले पॉइंट में आता है, जल की गुणवत्ता की निगरानी और नियंत्रण करना। कहने का मतलब है कि जल की गुणवत्ता किस प्रकार से है, उनकी गुणवत्ता किस प्रकार से, उसमें कौन कौन से जो कि नुकसान वाले पदार्थ मिलाए गए हैं क्या, इस प्रकार के, जो कि जल को क्या करना, तो गुणवत्ता पर निगरानी करना, नियंत्रण करना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, वायु गुणवत्ता मानक और योजना, यानी कि वायु की गुणवत्ता, उसका मानक और उनके बारे में योजना बनाना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इसका लक्ष्य क्या था, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना। चलिए आगे आते हैं, जो कि इसका प्रमुख पहल कौन कौन सा है, तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान पहचान और नियंत्रण। आगे हम लोग देखेंगे, वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क की स्थापना और प्रबंधन। चलिए आगे देखेंगे, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना। ये सभी सभी क्या है, तो उनके पहल ही है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, वन नीति और योजना। वन नीति और योजना के तहत इसका लक्ष्य क्या है, तो वन संसाधनों का संरक्षण और पुनरुद्धार और वन क्षेत्र का क्या करना, तो विस्तार करना। अब इसका कौन कौन से प्रमुख पहल हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें आता है, वनों की कटाई को नियंत्रित करना और वन क्षेत्र को क्या करना, पुनः निर्माण करना, यानी कि जितने भी वन की कटाई होते हैं उनको क्या करना, तो उनको नियंत्रण करना, यानी कि कटाई को कम करना, और जो वन का क्षेत्र है उसको फिर से बढ़ाना, विस्तार करना, पुनः निर्माण करना। वन संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी को क्या करना, तो बढ़ावा देना। चलिए आगे आते हैं, वन आधारित आजीविका और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करना। समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, जलवायु परिवर्तन करना, जलवायु परिवर्तन नीति। इसका लक्ष्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और स्थिरता को सुनिश्चित करना। चलिए आगे आते हैं, प्रमुख पहल कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, यानी कि NCCAP का कार्यान्वयन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को क्या करना, तो कम करने के लक्ष्य क्या करना, तो निर्धारित करना। चलिए आगे आते हैं, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को क्या करना, तो बढ़ावा देना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आ जाता है पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे मुख्य कानून और विनियम।
इसमें से फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसका ही सब पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1986। ये समझिए कि यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे। इसका लक्ष्य क्या है? तो पर्यावरण को प्रदूषण और नुकसान से क्या करना? तो बचाना, यानी कि पर्यावरण में प्रदूषण को क्या करना या फिर नुकसान, जो भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको क्या करना? तो उनको बचाना। अब इसका कौन कौन से प्रमुख पहल है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों बोर्डों की स्थापना करना। नेक्स्ट में आता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, यानी कि EAI, EAI का अनिवार्य करना, पर्यावरणीय मानकों की निगरानी और अनुपालन। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है वायु यानी कि प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण अधिनियम कब? तो 1981, यानी कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का कब है? तो 1981 में आया था, ये लागू किया गया था। इसका कौन कौन सा लक्ष्य था उसको हम लोग देखेंगे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता में क्या करना? तो सुधार करना। अब इसका कौन कौन से प्रमुख पहल है? तो वायु प्रदूषण मानकों को निर्धारित करना। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे औद्योगिक और वाहन प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय। चलिए आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो 1974 में आया था। इसका लक्ष्य क्या था? तो जल प्रदूषण को क्या करना? तो नियंत्रण करना और जल की गुणवत्ता जो कि बनाए रखना। इस अधिनियम के तहत यह इसका लक्ष्य था। अब इसका कौन कौन सा प्रमुख लक्ष्य था? तो जल प्रदूषण मानकों को क्या करना? तो निगरानी करना और औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के नियंत्रण को क्या करना? नियंत्रण के उपाय। चलिए आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 में आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा इस पॉइंट में, समझे। इसका लक्ष्य क्या है? तो वनों की रक्षा और प्रबंधन। इसका पहल कौन कौन सा है? प्रमुख पहल है तो वन क्षेत्रों की सीमा का क्या करना? निर्धारण और सुरक्षा करना, यानी कि वन क्षेत्र किधर किधर है, कौन कौन से उसका किधर किधर उसका सीमा है, तो उसका क्या करना? निर्धारण करना और उसका क्या करना? तो सुरक्षा करना। वन भूमि के अवैध उपायों को क्या करना? रोकना, यानी कि वन भूमि में जितने भी अवैध अवैध वहां पे कब्जा हो जाता है उसको क्या करना? तो उनको रोकना। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 में आता है, एक सेकेंड, हाँ। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे भारत की पर्यावरणीय नीति की चुनौतियां, यानी कि भारत की जो पर्यावरणीय नीति है उनमें क्या क्या चुनौतियां आती है, तो उसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच क्या करना? तो संतुलन। तेजी से विकासशील भारत को आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण का संतुलन बनाए रखना क्या है? तो एक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कानूनी और एक सेकेंड, कानूनी और नियामक अनुपालन। इसमें आ जाता है पर्यावरणीय कानूनों और विनियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना और परिवर्तन की चुनौतियां। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है जन जागरूकता और भागीदारी। इसमें आ जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की क्या है? आवश्यक है। कहने का मतलब है, इस पॉइंट का अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझें तो वन को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो जागरूकता किया जा सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए मतलब कि प्रदूषित होने से रोकने के लिए क्या किया जाता था? तो जन जागरूकता किया जा सकता था। पर्यावरण को संरक्षण के लिए व्यापक जन जागरूकता को किया जाएगा? तो बढ़ावा देना चाहिए था। और सामुदायिक भागीदारी भी क्या है? तो आवश्यक है, समझे। अब चलिए इसका निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है आप लोग के, जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी है, समझे। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे? तो भारत की पर्यावरणीय नीति देश की पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाएं, कानून और कार्यक्रम शामिल हैं जो जल, वायु, वन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करते हैं। इन नीतियों और कानूनों का प्रभावी कार्यान्वित और समुचित निगरानी सुनिश्चित करने से भारत के पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान संभव होगा और सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा।
तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज हम लोग आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग अपना फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोग अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट के साथ, सहपाठियों के साथ, ताकि उन्हें भी तैयारी हो सके। और चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूं इसी पेपर का बहुत सारे जो कि यहाँ पे कंटेंट तैयार कर लिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंपेल इस पीडीएफ में। अगर आप लोग इस पीडीएफ को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये पेड पीडीएफ है, समझे ना। इस नंबर पे अगर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, जो कि नंबर है 9430702606, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें, समझे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे। और पेड पीडीएफ भी अगर आपको परचेज करना होगा तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग पेड पीडीएफ को अगर आप लोग एक बार भी पढ़ लेते हैं तो इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा, तो जरूर जरूर पेड पीडीएफ को भी लेने का प्रयास कीजिएगा, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करेंगे। और एंड अप करने से पहले बता दूं कि प्ले लिस्ट में भी जाकर जितना भी सेशन में करवा दिया हूं उन सारे सेशन को आप लोग जरूर जरूर आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अगर उस सेशन को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं पूरा प्ले लिस्ट को इस पेपर का, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां पे पहले से ही, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।